आज की कहानी है मूर्खता के 3 वरदान। एक बार की बात है, एक नगर में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला कद में छोटा, शरीर से थुल और उसकी नाक मोटी व छोटी थी। वह हमेशा गंदे और पुराने फटे कपड़े पहना करता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके सिवा घर में केवल उसकी बूढ़ी विधवा माँ थी। कोई और उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। भोला पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए कठिन मेहनत के बाद भी उतना कमा नहीं पाता जितना जीवन के लिए जरूरी होता है। फिर भी उसकी माँ उस थोड़ी सी कमाई में जैसे तैसे गुजारा कर लेती थी। भोला को भी संतोष था, लेकिन गांव के बच्चे अक्सर उसकी छोटी नाक को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे वह दुखी रहता था। समय बीतता गया और भोला जवान हो गया। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो वह अत्यंत दुखी हुआ। वह माँ के सिरहाने बैठकर रोता रहा। माँ, अब तू चली गई तो मेरा कौन है? मुझे कौन संभालेगा? आसपास के लोग उसे ढांढस देने आए। गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग उसे अलग ले गए और समझाने लगे, भोला, अब तुम्हारे घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, क्यों न अब तुम शादी कर लो। बोला पहले तो शर्माया, पर उसे यह बात अच्छी लगी। वह बोला, मैं सोचकर कल बताऊंगा। क्रियाक्रम निपटकर जब वह घर लौटा तो उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसने सोचा, अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। दिन भर वह विवाह के बारे में सोचता रहा। मन में आया, मुझे कोई सुंदर लड़की मिल जाए जिससे शादी करूं। फिर सोचने लगा, अगर वह भी मेरी नाक पर हंसी तो नहीं, मैं किसी सुंदर लड़की से शादी नहीं करूंगा। अंततः में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी नाक भी छोटी हो। अगले दिन वह मुखिया के पास गया और बोला, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, पर लड़की की भी नाक छोटी होनी चाहिए। मुखिया ने पूछा, बोला, तुम ऐसी शर्त क्यों रख रहे हो? बोला शर्माते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मेरी नाक का मजाक उड़ाए। मुखिया हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा। कुछ समय बाद पास के ही एक गांव में नाक से मिलती जुलती एक लड़की मिली, चंपा। दोनों का विवाह हुआ और वे काफ़ी खुश रहने लगे। लेकिन यह खुशी अधिक दिन तक नहीं रही। अब गांव के बच्चे दोनों को नाकटे जोड़ा कहकर चिढ़ाने लगे। भोला ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, उन्हें डांटा, उनके माँ बाप से शिकायत भी की, पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात वह सोचते सोचते थक गया, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, अब मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगले ही दिन वह चंपा से बोला, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करके घर पर ही रहना। और वह निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल में जाकर उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। उसी पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली और भगवान को पुकारने लगा। घंटों बीत गए। फिर अचानक एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। लो, 3 बार यह गोटी फेंको और 3 वरदान मांग लो। बोला प्रसन्नता से दौड़कर घर गया। जैसे ही चंपा ने दरवाजा खोला, वह राजा की तरह पलंग पर जाकर बैठ गया। जल्दी एक गिलास पानी लाओ। चंपा आश्चर्य से उसे देखती रही। फिर उसने पूरी बात बताई। चंपा फूला नहीं समाई। वह बोली, पहला वरदान धन दौलत का मांगो। लेकिन भोला बोला, नहीं, पहले सुंदर नाक मांगते हैं, ताकि लोग हमारा मजाक ना उड़ाए। दोनों में बहस हुई। भोला ने पत्नी की बात नहीं मानी और जोर से गोटी फेंक दी। हमें सुंदर नाक तो केवल नाक ही। नाक तुरंत ही चमत्कार हो गया। उनके पूरे शरीर पर सुंदर नाकें उग आई। वे
एक दूसरे को देखकर चौंक गए। चंपा चिल्लाई, हे भगवान, मैं तो बहुत भद्दी लग रही हूँ। भोला भी घबरा गया। उन्होंने दूसरी बार गोटी फेंकी। हे भगवान, ये सब नाकें हटा दो। अब सारी नाकें तो हट गई, लेकिन उनकी असली नाक, छोटी नाक भी चली गई। वे दोनों अब बिना नाक के थे। भोला बोला, मैंने गलती की, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। चंपा बोली, अगर अब सुंदर नाक मांगेंगे तो सब पूछेंगे ये कैसे हुआ। हमारी मूर्खता सबको पता चल जाएगी। हमें वही पुरानी नाक वापस चाहिए। तीसरी और आखिरी बार भोला ने गोटी फेंकी। हे प्रभु, हमें बस हमारी छोटी नाक ही लौटा दो। प्रार्थना स्वीकार हुई। दोनों की पुरानी छोटी नाकें वापस आ गई। वे एक दूसरे को देखकर उदास होकर मुस्कुराए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में मिले हर अवसर को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।